आध्यात्मिक गुरु स्वर्गीय भय्यू महाराज की आत्महत्या के बाद पहली बार उनकी बेटी कुहू दत्त जयंती महोत्सव के आयोजन में भाग लेने के लिए इंदौर स्थित आश्रम पहुंची। पहली बार आश्रम के आयोजन में पहुंची कुहू ने कई मामलों पर बेबाकी से अपनी राय रखी। पहली बार बेबाकी से मीडिया से रूबरू होते हुए कुहू ने कहा कि फिलहाल अपनी पढ़ाई जारी रखने के साथ वे आश्रम से जुड़े मसलों पर भी ध्यान देगी। बनने के लिए जहां कुहू आवेदन कर चुकी है, वहीं पिता की आत्महत्या के मामले में अब सीबीआई जांच की मांग करने की बात भी उन्होंने कही है। अपने पिता की दूसरी शादी पर नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि डॉक्टर आयुषी उनके पिता की दूसरी पत्नी तो है, लेकिन वह उनकी मां नहीं है। पारिवारिक तनाव के बीच न्यायालय पर भरोसा जाहिर करते हुए कुहू ने कहा कि न्यायपालिका पर उन्हें पूरा भरोसा है। पिता की मौत के मामले में सीबीआई जांच से भी सच्चाई सामने आ सकती है, क्योंकि पिता ने कभी किसी तनाव या परेशानी का जिक्र मौत से पहले नहीं किया था। कुहू के मुताबिक पिता की मौत के 7 दिन पहले वे लोग साथ में थे, लेकिन किसी तनाव की बात सामने नहीं आई थी। आज बेसिकली इसलिए बुलाया है सबको कि सबको 2 साल से मैं ज़्यादा दिखी नहीं हूँ। तो जो लोगों का ये था कि मैं कुछ कर नहीं रही हूँ ये, तो मेरे को बस एक स्टार्टिंग में तो ये बोलना है कि माँ बाप को खोना बहुत बड़ी बात होती है किसी भी उम्र पे। तो 2 साल मुझे इस सारी चीज़ से उभरने में लगा। आज दत्त जयंती के मौके पे मैं फाइनली ये बोल सकती हूँ कि मैं पापा के जो काम हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए खुद से तैयार हूँ। मतलब एक मेंटल प्रिपरेशन जो रहती है उसके लिए एकदम तैयार हूँ। तो लोगों के सपोर्ट के साथ आज से मैं काम चालू करूँगी। जितना ज़्यादा मतलब उनके जितने काम तो होंगे नहीं मुझसे इतने बड़े, क्योंकि वो तो मतलब जैसे करते थे, पर मुझसे जितना हो सकेगा धीरे धीरे सीखते सीखते जितना हो सकेगा उतना मैं करूँगी। किसमें कोई रोड मैप है कि किस तरीके से आगे एग्जीक्यूट करेंगी आप कामों को लेकर? जैसे मैंने आश्रम से आपके जी, जैसे मैंने बोला कि अभी मैंने चालू किया है। पहले जैसे मैं तो बहुत छोटी थी जब पापा ने ये सब चालू किया। तो अभी पापा के जितने भी फॉलोअर्स हैं, जितने भी वेल विशर्स हैं, जिन्होंने उनके साथ काम किया है, ट्रस्ट के लोग हैं, वो जैसा बोलेंगे, जैसा मेरे को गाइड करेंगे, उसके हिसाब से मैं करूँगी। जितना मुझसे बन पाएगा मैं उतना पूरा करूँगी। 2 साल का वक्त कितना कठिन था आपके लिए? कोर्ट और ये सब चीज़ें लगातार चलती रहीं, कितना आपने 2 साल का वक्त बहुत, ये 2 साल मेरी ज़िंदगी के सबसे ख़राब थे, क्योंकि पहले 4 साल पहले मम्मा की डेथ हो गई थी मेरे, और अभी 2 साल पहले पापा की। तो वो इतना बड़ा सदमा बैठ गया था मुझे कि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था। मेरे जो घर वाले हैं, मेरी मामा, मामी, नानी, वो मेरे लिए डर रही थे कि क्या मुझे कुछ नहीं हो जाए। मेरे रेगुलर चेकअप्स हो रहे थे कि तुम्हारी हेल्थ ठीक है, क्योंकि सब कुछ बहुत सडनली हुआ और बहुत टैक्सिंग हो गया था, क्योंकि पापा के साइड के लोग मेरे को ज़्यादा कुछ सपोर्ट करते नहीं हैं। तो बस मेरी छोटी वाली बुआ है, वो कभी कभी कॉल कर लेती हैं, तो एक अकेला सा पन हो गया था। तो उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया था मेरे लिए। पर अब आई फाइनली फील कि मैं रेडी हूँ। ऐसा होता है ना कि मतलब आपका सबसे बुरा फेज़ हो जाता है, उसके बाद आप इतने स्ट्रॉन्ग निकल आते हो। तब मेरा वो फेज़ चल रहा है कि मैं अब हो गई हूँ इतनी स्ट्रॉन्ग कि मैं आगे बढ़ सकती हूँ। क्या कारण है कि जो सबने साथ छोड़ दिया? लोग भी हैं, ऐसा कुछ विवाद है क्या? संपत्ति को लेकर कोई वर्चस्व की लड़ाई आपको नजर आती है? देखिए, जो ट्रस्ट का है वो तो ट्रस्ट का ही रहेगा। उससे तो उसका तो मतलब वो लोगों के लिए है, वो लोगों के लिए ही रहेगा। रही बात जो पर्सनल संपत्ति की रहती है, तो एक बात है कि अभी ना ही मेरी कोई डिग्री है ना ही कुछ, तो मैं मेरा पेट कैसे भरूंगी। और आई फील कि आई जस्ट फील कि मतलब जो संपत्तियां हैं वो बहुत बाद में आती हैं। मतलब ऐसा नहीं बोलूँगी कि मतलब बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, ऑब्वियसली उनकी भी अपनी एक इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ऑब्वियसली दोज विल बी माई सोर्स ऑफ अर्निंग इफ एंड व्हेन, अंटिल आई गेट ऑन माई फीट।
पर सबसे मेन फोकस अभी हमारा पापा का ट्रस्ट और पापा के लिए सीबीआई इंक्वायरी है।